Hello students, once again I welcome you in my class. As you know that its name is Shiva Easy English Zone. जैसा नाम वैसा काम, बहुत ही सरल तरीके से ग्रामर मेरा काम है। प्रयास करता हूँ कि आसान से आसान तरीके से आसान भाषा में आपको ग्रामर समझा पाऊँ। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सीरीज चल रही है उसी का अगला सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कौन से नियमों का प्रयोग करते हैं, क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, क्या विशेषता इसमें है और किस तरह से सावधानी रखनी है हमें जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना होता है। हालांकि इसमें ज़्यादा नियम नहीं देखने को मिलेंगे, परिस्थितियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हैं, सतर्कता एक दो जगह बरतनी पड़ती है, वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ हम ये भी इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। ये भी हम सीखेंगे कि जब अधूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिखते हैं, वो दिखते हैं, होते नहीं हैं, वो खाली दिखने में अधूरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लगते हैं, तो उनको किस तरह से इनडायरेक्ट में बदला जाए। तो सबसे मुख्य जो बात है इसमें वो दो है। पहली मुख्य बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाए, ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी बातें तो हम इसमें करेंगे। सेंटेंस की बनावट कुछ इस प्रकार से मिलेगी, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही खाली रहता है, जनरली ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। जनरली ऑब्जेक्ट जहां नहीं रहता है वहां ऑब्जेक्ट अपने आप को माना जाता है, यानी यू जो कह रहा है, सुन रहा है, दो ही लोग हैं यहाँ पर और बातें जनरली नहीं दो के बीच में होती है। कुल मिलाकर इस पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे अपनी वही बात दोहराऊंगा, जैसा आप सभी जानते हैं कि अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, शेयर दीजिए, व्यूज दीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो सबसे पहले आप देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह के भाव की उत्पत्ति होती है। आपको पता है कि भावों पर आधारित सेंटेंसेस होते हैं। इसमें अफसोस का, घृणा का, दुख का, प्रसन्नता का, शाबाशी का और आश्चर्य का, ठीक है, निंदा का, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। और वो कैसे होते हैं? अचानक से। जब आपके मन में अचानक से इस तरह के उद्वेग आए, विचार आए, किसी चीज को देख करके, सुन करके, समझ करके, तब उस परिस्थिति में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। और इनका यूज करते वक्त सावधानियां क्या बरतनी, किन नियमों का पालन करना, आइए जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो रूल नंबर 1 में लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, जो आपकी रिपोर्टेड यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है, उसके भाव के अनुसार, यानी जो उसमें फीलिंग्स आ रही, जो सेंस आ रहा है, सेंस का मतलब उसमें कैसा भाव उत्पन्न हो रहा, प्रसन्नता का भाव, दुख का भाव, किसी बात की अवमानना का भाव, किसी निंदा का भाव है, आश्चर्य का भाव, कैसा भाव उत्पन्न हो रहा है, उसी उत्पन्न भाव को आधार मानकर हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तित करते हैं। एक्सक्लेम विद लगाते, खुशी का भाव है तो जॉय, दुख का भाव सॉरो, आश्चर्य हो रहा है तो सरप्राइज, क्रोध आ रहा है तो एंगर, और अप्लाउज माने जब आप उत्साहवर्धन करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो अप्लाउज बोलते हैं। और कंटेम्प्ट एक छोटा सा वर्ड में लिख रखा मैंने, जिसका मतलब होता है निंदा करना। और भी चीजें जैसे भाव उत्पन्न हो रहे आप उसको यूज कर सकते हैं, बस ये एक्सक्लेम विद रहेगा, उसके बाद उस भाव, जो भाव उत्पन्न हुआ रिपोर्टेड स्पीच पढ़ने पर, पहला परिवर्तन जो रिपोर्टिंग वर्ब का आप करेंगे। दूसरा से परिचित है कि जब एक कंजक्शन की हमें आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि हमें कनेक्ट करना होता है, दो पार्ट है हमारे पास, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच, तो कंजक्शन दैट लगाते हैं। लेकिन कैसे यूज करते हैं इसके लिए भी थोड़ी सी सावधानी है, बताते हैं आपको भी। और अगर इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसा आपको बताया भी मैंने, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो तरीके से लिखे जाते हैं।
नए हैं आप तो मैं फिर कहूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काइंड्स ऑफ सेंटेंस नाम से वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके। और अगर आपको कहीं भी समस्या आती है प्रोनाउन चेंज, टेंस चेंज या किसी और सेंटेंस से संबंधित, तो आप नीचे वीडियो लिंक है, नरेशन के सभी लगभग आप पढ़ सकते हैं वहां पे। तो इस तरह से एलोस, ब्रेवो, हुर्रा, ओ, वाव, इस तरह के जो एक्सक्लेमेशन शो करने वाले वर्ड्स हमारे रिपोर्टेड स्पीच में यूज कर लिए जाते हैं, उसे जब आप इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हटा दिया जाता है, विलोपन कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि शब्दों को हटा क्यों दिया जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि उन भावों को दिखाने वाले शब्द हम अपनी रिपोर्टिंग वर्क में यूज कर चुके होते हैं, इसलिए उनको इस्तेमाल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, इसलिए हटा देते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। मैंने बार बार सिखाया आपको, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ाया, चाहे इंपरेटिव पढ़ाया, चाहे ऑब्जेक्टिव पढ़ाया और चाहे अब एक्सक्लेमेटरी पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा है कि जब भी सेंटेंस आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा का जो हिस्सा है वो हर बार असर्टिव सेंटेंस में ही बदलेगा। परेशान मत होइए, मैं आपको सिखाऊंगा इसमें कैसे बदलते हैं, क्या नियम है, बहुत संक्षेप में 1 मिनट लगेगा। तीसरा है कि तीसरी यहाँ पे जो 5वीं स्थिति है, इस पे विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर सावधानी किस बात की बरतनी है, ये जो लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि इच्छा दर्शाए तो रिपोर्टिंग वर्ब को विश्व में बदल देते हैं। इच्छा का क्या तात्पर्य है, यानी कि सिर्फ इच्छा हो, कल्पना मात्र हो, जिसका हो पाना संभव ना हो। जैसे मैं कहूं काश मैं राजा होता, काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता, ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरी कल्पनाएं, जिसका हो पाना संभव नहीं है। फिर मन में आपके सवाल ये आ सकता है, दुविधा आ सकती है, उसको पहचानेंगे कैसे, उसका भी इंडिकेटर बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, बने रहिए एकदम, एक एक चीज आपको समझाऊंगा, एक एक चीज कैसे बदलते हैं, क्या क्या यूज करते हैं, कब कहां सावधान रहना पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये सिखाता हूं किस तरह से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदला जाता है। यहां पर आप देखिए, मैंने 3 सेंटेंस पहले से लिख रखे हैं आपके लिए। यहां पर लिखा है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट एन आइडिया, सुना भी होगा व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया का प्रचार आता है, उसमें लिखा भी मिलता होगा आपको। और हाउ सेल्फिश यू आर, ये आप अपनी जनरल कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो ये तीनों जो सेंटेंस आप यहां पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, ये तीनों के तीनों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ये हमारे डायरेक्ट सेंटेंस में यूज होते तो हमें सबसे पहले इनको असर्टिव में बदलना पड़ेगा, तब जाकर के इसके इनडायरेक्ट की संभावना बनती है। तो हम इन सेंटेंसेस में पहले ऑब्जर्व करेंगे कि बात किसकी, यानी वही सब्जेक्ट खोजना, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है, एक शॉर्टकट तरीका समझाया जा चुका है। तो इसमें देखिए सीता, नो सॉरी, शी इज है, तो जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप पहले लगा लीजिए, वर्ब मिल गया इज। अब यहां पर बचा क्या, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। आपको बता दूं, जब हाउ या व्हाट से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, हाउ या व्हाट से सेंटेंस जब स्टार्ट होते हैं तो उन दोनों को, इन दोनों जो क्वेश्चन वर्ड्स दिख रहे हैं उनको वेरी में या ग्रेट में बदल देते हैं। कहां यूज करते हैं, एडजेक्टिव से ठीक पहले। यहां पर सेंटेंस में एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है, इसके ठीक पहले हम वेरी या ग्रेट, ठीक है, जनरली वेरी और वेरी न सूट करे तो ग्रेट का प्लेस लेते हैं नाउन की दशा में। तो जैसे देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये बचा हुआ तो शी इज अ, अब इसकी जगह में व्हाट का सब्स्टिट्यूट चाहिए जो वेरी है, वेरी। फिर उसके बाद है ब्यूटीफुल और एक है, देखिए बदल गया, एक सामान्य सा असर्टिव सेंटेंस आपको मिल गया। तो ये सिस्टम आपको पता होना चाहिए, तभी ये काम आसान होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करें। बहुत सिंपल सा तरीका, फिर से एक बार बताता हूं। आप पहले उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देख लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या, अभी अब मैं बताता हूं, कभी कभी सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहां पे हम इट को,
इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट इट को बनाते हैं अपना सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं वो तरीका भी यहाँ पे। अगर आप दूसरे को पढ़े व्हाट एन आइडिया, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तब क्या करते हैं हम अपना एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग एक प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी इट इज। अब आप देखिए एंड के पहले व्हाट है, ठीक है, इट इज अभी मैंने कहा नाउन आए तो आप ग्रेट लगा लीजिए, इट इज अ ग्रेट आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया। इधर देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, वर्ब फुल स्टॉप से फिनिश हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो ये चीज आपको पता होगी तभी आप ये जो चौथा रूल है आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तीसरे सेंटेंस को इंटरचेंज कर दूं मैं आपके लिए, हाउ सेल्फिश यू आर है यहाँ पे, तो आपको न सब्जेक्ट ढूंढना है ना यू आर, हाउ के लिए फिर यू आर वेरी सेल्फिश। एकदम आसानी से सेंटेंस बन गया, यू आर वेरी सेल्फिश। तो ये सिस्टम है, इसको आप सीख लीजिए, देख लीजिए, और एक आप एक्सरसाइज में मिल जाएंगे आपको, चेक करिए। तो पहले इसी पर अपने हाथ साफ कर लीजिए कि किस तरह से एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदला जाता है। बाकी चीजें बहुत आसान है, उसमें कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। तो आइए इन 4 उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से इसको इनडायरेक्ट में बदला जा सकता है। तो पहला सेंटेंस अगर हम पढ़ें तो लेट इज कॉमा रोटेड कॉमा ओ माय डॉग इज डेड। अब इसकी फीलिंग को समझिए पहले। तो उसका कुत्ता मरा है, जाहिर सी बात है दुखी होगी, महिला दुखी है और कहती हो माय डॉग इज डेड। तो बहुत आसान सा सेंस मिला आपको। आप लिखेंगे स्लैम्ड विद सॉरो, क्योंकि दुख का भाव आया तो सैड की जगह रिप्लेस क्या करेंगे, स्लैम्ड विद सॉरो। ध्यान दीजिए कैसे, सब्जेक्ट आपका द लेडी, सैड को रिप्लेस करना है, सैड की जगह क्या है, ऐसी फीलिंग निकली दुख की, दुखी है तो हम लिखेंगे स्लैम्ड विद सॉरो। यहां लिखेंगे अब स्लैम्ड विद सॉरो। ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का क्वेश्चन। अब हमें चाहिए कंजक्शन दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, कंजक्शन दैट लगाया। अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तीसरा कहता है लॉस, ब्रेवो, हुर्रा, ओ, वाओ, इस सब की जरूरत नहीं है। ये हट गया। अब हट गया तो दैट के बाद क्या लिखेंगे, माई है जाएगा, लेडी है तो शी का पॉजिटिव केस मिलेगा हर। क्या हो गया हर डॉग, टेंस बदल देंगे वॉज डेड। ये हो गया देखिए आसानी से, द लेडी स्लैम्ड विद सॉरो दैट हर डॉग वॉज डेड। आप फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, सैड को बदलेंगे आप, देखिए स्लैम्ड विद सॉरो से। अब मैं लिखना पड़ा कैसे, पहले देखो भाई स्लैम की सेकंड फॉर्म में सेकंड फॉर्म लगा दी गई, तो इसको जो आश्चर्य हुआ किस वजह से, वो दुख के कारण, कुत्ते के मर जाने के दुख के कारण वो एकदम आश्चर्यचकित यानी विस्मय के भाव उत्पन्न कर रही थी। तो स्लैम विद सॉरो कनेक्टर दैट हुआ, वो रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इस फीलिंग को दिखाने वाला वर्ड्स ऑलरेडी यूज किया जा चुका है। फिर कनेक्टर दैट लगा करके बाकी प्रोनाउन और वर्ब का चेंज है वो मैंने कर दिया। अब अगर दूसरे पर बात करें, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव ओन। यहाँ पर फिर देखिए फीलिंग है, ठीक है, और ये फीलिंग क्या दिखा रही है यहाँ पे, अगर मैं बात करूं तो जॉय की है, यानी कि मैच जीतने की खुशी है यहाँ प्लेयर्स को। तो मैं लिखूंगा द प्लेयर्स, ठीक है। अब इस साइड को क्या बदलूंगा मैं, फिर से वही स्लैम्ड विद तो लिखना ही है मुझे, स्लैम्ड विद, ठीक है। अब कैसी फीलिंग है, यहाँ जीत की खुशी की फीलिंग है तो स्लैम्ड विद जॉय, ठीक है। अब रिमूव हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, दैट वी है, प्लेयर्स है, प्लूरल फॉर्म में जाएगा, थर्ड पर्सन दे मिलेगा, हैव है, हैड हो जाएगा, और ये हो गया वो, दे हैड ओन। अब अगर मैं तीसरे की तरफ बढ़ूं, शी सेड इफ आई वर बर्ड्स। यहां पर देखिए पांचवा जो है, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें किसी तरह की कल्पना या दृढ़ इच्छा का बोध हो जो कि वास्तविकता में संभव न हो, ठीक है। आई वर बर्ड, काश में एक चिड़िया होती। लड़की कहती है कि काश में एक चिड़िया होती। आप एक लड़की है, चिड़िया होना अभी जन्म में संभव नहीं है। तो ये पूरी कल्पना है, इनकी दृढ़ इच्छा है, तो इस इच्छा को दर्शाने वाली जो रिपोर्टिंग वर्ब उसको किस में बदल देंगे हम, विज्ड में।
तब क्या होगा, जब आप इसे विज्ड में बदल देंगे तब क्या कनेक्टर हमें इफ लगाना पड़ेगा या दैट लगाना पड़ेगा, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा। इस चीज को समझिए पहले। शी सैड है तो क्या बदल रहा है, इसको देखिए विज्ड में। अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर इफ है, ये इफ शर्त है, ये हमारा कनेक्टर नहीं है कि आप इसे यहां लगा दें जैसा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने देखा। अब एक कहानी खत्म ही नहीं, हम क्या लगाएंगे, विज्ड दैट, ठीक, आई है, इससे बदलेगा शी, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये कल्पना है, होती यानी फ्यूचर का सेंस देने वाली है, तो शी के साथ विल लगता, लेकिन यहाँ एक पास्ट का सेंस लगता है हर बार, तो शी वुड अ बर्ड। और आपको ये भी पता होगा वुड का यूज कल्पना दिखाने के लिए किया जाता है, ये ऑक्सिलरीज में आप पढ़ेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज में तो आपको मिलेगी। तो शी विज्ड दैट शी वुड अ बर्ड, तो काश वो एक चिड़िया होती। तो यहाँ पर ये विज्ड, सामान्य अगर यहाँ टोल्ड लगा होता, आश लगा होता तो चिड़िया हो गई होती, लेकिन यहाँ का ये जो शब्द है यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यही आपको इंडिकेट कर रही है कि सेंटेंस मात्र कल्पना है, इसकी संभावना न के बराबर है। अब आते हैं चौथे पर, द कैप्टन सेड वेल डन माय फ्रेंड्स। इस पर काफी सतर्क रहिएगा, काफी कुछ चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। द कैप्टन सेड वेल डन, अगर आप देखो तो वेल डन के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, तो नियम यहाँ पर लिखा होगा, इसका विलोपन कर दीजिए, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए कैसे, द कैप्टन अब सैड है तो क्या लिखूं मैं इसको, वेल डन से कौन सी फीलिंग मिल रही है, यहाँ पर जाहिर सी बात अप्लाउज किया जाता है, हर्षोल्लास के साथ, तो ये लिखूंगा exclaimed with applause, exclaimed with applause, हौसला अफजाई की इनकी कैप्टन ने, कैसे, द कैप्टन exclaimed with applause, किसको अप्लाउज किया, माय फ्रेंड्स है तो माय की जगह कैप्टन से जाएंगे आप, थर्ड पर्सन में है तो हिज फ्रेंड्स। अब देखिए इतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कनेक्टर नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे दैट, ठीक है। फ्रेंड्स है तो दे हैड लगाएंगे, क्योंकि यहां डन है, थर्ड फॉर्म, हैड डन वेल। ये देखिए ये चीज है यहाँ पे, इसका रिमूवल नहीं हुआ बल्कि यूज किया गया सेंटेंस में। द कैप्टन exclaimed with applause, ठीक है, द कैप्टन exclaimed with applause his friends that they had done well। इस सेंटेंस में थोड़ा सा गड़बड़ी सी नजर आ रही है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मैंने दे भी लगाया है और हिज फ्रेंड्स भी लगाया है, इन दोनों चीजों को एक साथ यूज करना अच्छा नहीं माना जाएगा। कैसे, वेल डन, ये डन वेल डन यानी काम उसने अच्छा किया, और हिज फ्रेंड्स है, यहाँ मैंने हिज फ्रेंड्स लगा रखा, लेकिन इन्हीं फ्रेंड्स के लिए मैंने फिर से यहाँ दे लगाया हुआ है, तो या तो मैं इसको रिमूव करूं या तो मैं इसको रिमूव करूं। लेकिन आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में नाउन उपलब्ध होता है तो उसको प्राथमिकता दी जाती है, प्रोनाउन को नहीं। तब ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, हम अगर ऐसे सेंटेंस लिख के छोड़ते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन आपने रिपोर्टिंग वर्ब के हिस्से में जोड़ लिया, जो कि तरीका गलत है। तो किया क्या जा सकता है, ऐसे सेंटेंसेस में आप अपने नाउन को इस प्रोनाउन की जगह प्लेस करिए, तब ये सेंटेंस कहीं जाकर के सही माना जाएगा। यानी कि क्या लिखा जाना चाहिए, इस हिज फ्रेंड को यहां से हटा करके आप उस दे की जगह लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फिर ये, चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं। The captain exclaimed with applause that his friends had done well। क्योंकि देखिए रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड या सेम पर्सन नहीं हुआ, दे लगाने से दो बार आ रहा था, वही व्यक्तियों के लिए दे भी लग रहा था और उन्हीं व्यक्तियों के लिए हिज फ्रेंड्स भी यूज किया गया। अब कुछ ऐसे भी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में मिलते हैं जो देखने पर अधूरे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं है, भाव पूरा देते हैं, देखने में लगते हैं। देखने में का मतलब क्या है कि उसमें आपको लगेगा कि जैसे वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, तो उसमें कुछ गायब सा मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हुए,
He said to me congratulations. अब यहाँ कुछ नहीं है, congratulations लिख दिया गया। तो ऐसे सेंटेंस को परेशान मत होइए। अगर उन वर्ब, जैसे यहाँ पे वर्ड जो दिया कंग्रेचुलेशन, अगर इसका नाउन पॉसिबल है तो आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब की जगह इसी का पास्ट फॉर्म यूज कर लीजिए। जैसे देखिए ही, अब ये सैड टू को बदल लीजिए इसी वर्ब से। ये जो नाउन आपको दिख रहा है कंग्रेचुलेशन, इसका आपका वर्ब पता है कंग्रेचुलेट, यानी कि आपको शुभकामनाएं देना। और कंग्रेचुलेशन मतलब शुभकामना, तो शुभकामना दी गई तो इसी का नाउन क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ठीक है, किसको? मी। बस हो गया। इसमें एक कुछ नहीं कि आप करेक्टर दैट लगाओ, क्योंकि करेक्टर दैट लगाओगे फिर सब्जेक्ट चाहिए होगा, परेशानी होगी। हाँ, जिनका नाउन नहीं बनता है उनके साथ कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरे जो देखिए, दे सेड टू अस वेलकम। आपको पता है वेलकम स्वागत और स्वागत करना दोनों की तरह, यानी वर्ब और नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दे वेलकम, क्योंकि जो वर्ब की तरह बन सकता है वेलकम अस, सीधे सीधे देखिए बन गया। अब यहाँ पर जैसे सी सेड थैंक यू, थैंक माने धन्यवाद देना, और धन्यवाद भी होता है। अब यहाँ पर यू है तो जाहिर सी बात इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो क्या ऑब्जेक्ट होगा? यू है तो मैंने कहा आपसे बात की गई है तो मी, मुझसे, यानी कि शी थैंक्ड यू, क्योंकि ये वर्ब हो गया। सैड पास्ट फॉर्म में यू के लिए इमेजिनरी मैंने मी मान लिया, पहले मैंने प्रोनाउन चेंज में आपको पढ़ा दिया। तो शी थैंक्ड मी। इस तरह से आपने देखा कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदला जा सकता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण उसके नियम हैं, और उसका परिवर्तन किन नियमों को मानते हुए हम करते हैं। कुछ स्पेशल सेंटेंसेस भी मैंने इसमें डिस्कस किए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो चलते चलते एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।